पहलगाम हमले की मंसूबा साजी राह ने की और ये सारी चीजें अब खोल कर सामने आ गई हैं। खुफिया दस्तावेजात ने तो इंडिया का पोल खोल के रख दिया है दुनिया के आगे और दुनिया भर में ये दस्तावेजात पहुंच गई हैं और कैसे मंसूबा बनाया गया, राह ने कैसे बनाया और किस तरीके से इसके क्या मकासद थे और पाकिस्तान को कैसे निशाना बनाना था, ये सारा इसमें तफसील मौजूद है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर नाज़रीन, मामला है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुतहर्रिक हैं, रात उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की और कह रहे हैं कि आगे ना बढ़ें, बस यहीं आपस में बातचीत करें या किसी के जरिए बातचीत करें और मामलात को ठंडा रखें। अब देखते हैं कि वो जो दावे थे हमारी साइड से भी हो रहे थे, बाकी मीडिया से भी हो रहे थे कि जी 36 घंटे 48 घंटे बड़े अहम है, तो उसमें क्या है, पाकिस्तान की फौजी मशकें जारी हैं मुख्तलिफ इलाकों में और बड़े जज्बे के साथ जारी हैं। जो DGISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला इस्तेमाल किया कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं और चॉइस तुम्हारी होगी, अगर हमला करना है तो एंड कहाँ तक जाना है ये हमारी चॉइस होगी। ये बड़ा पॉपुलर हो गई ये बात और बड़ा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है इस जुमले को। बिस्मिल्लाह रहमान नाज़रीन, मैं हूँ तारिक स्मैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आता हूँ, नाज़रीन आपको बताता हूँ कि दुनिया भर में दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी राह पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। इस सिलसिले में खुफिया दस्तावेज़ात मंजर आम पर आ गई हैं जिनके ज़रिए राह के तकरीबी मंसूबों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से बताया गया है कि ये दस्तावेज़ात सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के ज़रिए लीक हुई है और उसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है, सबूत हैं, शवाहिद हैं कि सारे हमले का ड्रामा भारत ने खुद किया और भारतीय खुफिया एजेंसियाँ इसमें मुलव्वस हैं। उसमें दावा ये भी किया गया, ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पर 36 घंटे के बाद बनाने की बात हुई थी, लेकिन वो जल्दी बना लिया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद था पाकिस्तान को निशाना बनाना और एक बयानिया बनाना, दुनिया में ये बताना कि पाकिस्तान ने ये किया है और इंडिया ख़ुद उस जाल में फंसा। और ये दस्तावेज़ात जो हैं मुख्तलिफ़ दुनिया के अकाउंट्स में, सोशल मीडिया के अकाउंट्स में और मीडिया के अकाउंट्स में मौजूद है, हम भी आपको नाज़रीन स्क्रीन में दिखाएंगे। और जो शुमाली कमांड उन्होंने तब्दील की, फिर एयर फोर्स का नंबर 2 जो होता है नायब सरबराह, उसको तब्दील किया। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या सूरत हाल बननी है। और इस दस्तावेज़ में मज़ीद जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा हमारे लिए तो हैरान कुन नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास एक चीज़ आई है कि बलूचिस्तान में BLA और BNA की सरगर्मियों और रद्द-ए-अमल में फ़र्क पैदा होने का खदशा। कश्मीर हमले के बाद 3 से 48 घंटों के अंदर कार्रवाई के लिए टाइम विंडोज़ मुकर्रर किए जाएंगे। BLA सेल्स T48 पर सुई और कोयटा में सरगर्मियाँ शुरू करेंगी। दस्तावेज़ में मज़ीद कहा गया कि हिंदू इलाक़ों को सिर्फ मखसूस गैर रियासती प्लेटफार्म तक महदूद रखने की हिदायत जारी की जाती हैं। अनंतनाग, कंदरल, अप्रैल और दीगर ये सादा लिबास में जितने इनके थे स्क्वाड, उन्हें तैनात किया जाएगा। ये सारी फिर ग्वादर को भी निशाना बनाने की इसमें निशानदेही की गई है, ग्वादर पोर्ट जो है। तो ये सारा कच्चा चट्टा खुल के इंडिया की सारी प्लानिंग मंजर आम पे आ गई है। हमारी सफारतकारी भी बड़ी मौसर अंदाज में जारी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा हों या यूनाइटेड नेशन में हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं इफ्तिखार साहब वो हों या शेख साहब जो एम्बेसडर हैं वाशिंगटन में, बड़े मुतहर्रिक हो के वहाँ ममालिक को बता रहे हैं, OIC के ममालिक को भी बता रहे हैं कि ये सारे खेल कैसे इंडिया ने खेला और इंडिया के मकासद क्या हैं कि ख़ित्ते में जंग का माहौल बना के जंग करके सियासी मकासद हासिल करने हैं और पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। पहले वो दहशत गर्दी के ज़रिए कमज़ोर करने की बहुत कोशिशें कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, थ्रू अफ़गानिस्तान सारा ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये देखने की बात है, लेकिन ये बड़ी अहम दस्तावेज़ सामने आई है और हमें यकीन है कि हमारी दफ्तर ख़ारजा इस दस्तावेज़ की रोशनी में जल्द गैर मुल्की सफ़ीरों को दोबारा हमारी सेक्रेटरी ख़ारजा ब्रीफिंग देंगी और उन्हें बताएंगी कि ये क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया। नाज़रीन, दूसरा मामला है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुतहर्रिक हैं, रात उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बातचीत की, फिर उसके बाद इंडियन
وزیر خارجہ سے بات چیت کی، اور اس پر امریکی ترجمان نے جو بیان دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ہیں ہم، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ خطے میں جنگ ہو، اور ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ماحول بہتر بنایا جائے، پرامن رہا جائے، اور پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ پہلگام حملے کی تحقیقات میں تعاون کریں۔ تو پاکستانی حکام نے بھی کہا ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کاکول اکیڈمی میں اعلان کر چکے ہیں کہ عالمی سطح پر کوئی فورم بناتے ہیں، کوئی تحقیقات کا انتظام ہوتا ہے تو پاکستان تیار ہے۔ لیکن انڈیا کہتا ہے نہیں نہیں، ہم نے اپنے ہی کرنا ڈرامہ، وہ اپنا ڈرامہ تو وہ 10 منٹ میں ایف آئی آر والا بھی ایکسپوز ہو گیا۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں امریکی کوششیں، کیونکہ امریکہ کے ہو سکتا ہے انڈیا سے ہمارے سے بہتر زیادہ تعلقات ہوں، انڈیا بڑی منڈی ہے، بزنس کی بڑی منڈی ہے، اور ہندو اسٹیٹ ہے، چلیں وہ ہے، اور ہمارے ساتھ تعلقات، تو جو دعوے تھے نا کچھ لوگوں کے، کچھ تجزیہ نگاروں کے، کہ ٹرمپ آئے گا تو پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہماری ڈپلومیسی کام آئی، اور امریکہ سے سرمایہ کار ریگولر بنیادوں پہ آ رہے ہیں، مختلف کمپنیاں آ رہی ہیں سرمایہ کاری کے لیے، معاہدے بھی ہو رہے ہیں، ایم او یوز بھی سائن ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ پھر ناظرین معاملہ ہے کہ فوجی مشقیں پاکستانی فوج کی جاری ہیں، ایل او سی پہ کے آس پاس جو واقعات ہوئے ہیں کل، وہ بھی ساری قوم کو پتہ چل گئے ہیں، اور ناکام بنائے ہیں ہم نے ان کے حملوں کو، اور اس کی فوٹیج بھی آئی ہوئی ہیں، کچھ آئی ہیں کچھ نہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، کچھ اور ذرائع سے آئی ہیں۔ تو فوج ہماری مکمل تیار ہے، جنرل عاصم منیر کی قیادت میں، ایئر چیف کی قیادت میں، اور سب یہ تو ایئر چیف بڑے متحرک ہیں، انہوں نے بھی اپنی مشقیں کی کر لی ہیں، اور بڑے الرٹ ہیں، ہائی الرٹ سے بھی آگے اگر لفظ ہو تو اس سطح کے الرٹ ہے۔ تو یہ دوسرا معاملہ ہے، کل پریس کانفرنس ہوئی تھی، میں نے رات اس پہ بھی کچھ بات کر دی تھی، اس میں ایک بات کی تھی فوج کے ترجمان نے، جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے، وہ کہتے ہیں، ایک سوال ہوا تھا، وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہمیں آزمانا نہیں، حملہ کرنا بھارت کی چوائس ہے، آگے کہاں تک جانا یہ ہماری چوائس ہے۔ یہ بڑا اسٹرانگ فکرہ ہے، بڑا اسٹرانگ میسج ہے دنیا بھر کو، اور انڈیا کو خاص طور پہ اسٹرانگ میسج ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا میں ٹرینڈ بن چکا ہے یہ جملہ جنرل احمد شریف صاحب کا، اور جنرل احمد شریف صاحب کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ ان کی فیملی نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، میں بہت پہلے ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں، بار بار ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، وہ جس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے والدین نے پاکستان کے دفاع کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو بڑے بہادر ہیں، فوجی افسر ہیں، اور بڑی اچھی اپنی گفتگو کرنے کا ان کو آرٹ ہے، گفتگو کرتے ہیں، میسج کنوے کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین صورتحال تھی، تو انشاءاللہ جو ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔